वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड एक्सप्रेस की ये बहुत अच्छी अनुकरणी पहल रही है कि हम कई प्रतिभाओं से आपको मिलवाते आ रहे हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक चिर परिचित कुशल प्रतिभा मनीष दुबे जी से। पंडित मनीष दुबे जी युवा हैं और 104 श्रीमद् भागवत कथा सारे मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। ये साक्षात्कार आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपकी कथाओं में राष्ट्रीय विचारधारा है। स्वागत है मनीष दुबे जी आपका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 30 अगस्त 1989 स्थान धार में हुआ। पिताजी का शुभ नाम? पिताजी का शुभ नाम श्रीमान हेमचंद जी दुबे। माताजी का शुभ नाम श्री विद्या देवी दुबे है। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मैंने संस्कृत से एमए किया और संस्कृत से एमए करने के बाद में मैंने प्रारंभ से सन 2004 से आश्रम में रहकर कर्मकांड किया। कर्मकांड के बाद में सन 2008 से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको? श्रीमद् भागवत कथा की प्रेरणा जब हम कर्मकांड करते थे तो उस कर्मकांड में कई प्रकार से हम संगीत को भी सुनते थे। कई लोग आते थे, भजन करते थे, तो उन भजनों को सुनते हुए हमारे मन में ऐसी प्रेरणा जगी कि हम भी संगीत से जुड़ें। तो कर्मकांड के बाद फिर हम संगीत में बैठते, संगीत में भजनों का आनंद लेते, फिर हम भजन गाने लगे। भजन गाते गाते हमारे मन में विचार आया कि हम भी संगीत में श्रीमद् भागवत कथा कर सकते हैं। हमने कोशिश करी और कोशिश करने पर हम सफल हुए। सर्वप्रथम 2008 में प्रथम कथा हमने भगवान को श्रवण करवाई। गांव के हमारे समस्त जो धार्मिक लोग थे उन्होंने मिलकर के इस भागवत कथा को प्रारंभ करवाया और हमने इस कथा का प्रारंभ किया। पंडित कमल किशोर नागर जी की भी कथाएं आपने सुनी होगी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने नागर जी की भी कथाएं सुनी, उनसे भी सीखा है। उनकी कथा में भी एक भाव है और वो भाव है भक्ति का। उन्होंने उनके भजनों के मालवीय भजन के माध्यम से इन संसारिक लोगों को कुछ सिखाया है और उनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। साक्षात्कार आपसे जारी है। एक सवाल और कि आपकी कथाओं का उद्देश्य क्या है? जी, मेरी कथाओं का उद्देश्य ये है कि संसार के जो प्राणी हैं उन प्राणियों को धर्म के मार्ग पर ले जाना, भागवत के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के तत्व को समझाना। और जैसा कि भागवत का प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों प्रकार के तापों से छुड़ा सकते हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण है। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तापों में प्राणी इस संसार के अंदर फंस करके दुखी होता है, तो हम उस प्राणी को निकालने के लिए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु विचारधारा संदेश के माध्यम से इस कथा को सांसारिक लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ताकि वो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान करके, भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को ज्ञान देकर कहा है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, अगर संसार में किसी पे भरोसा नहीं है तो मुझ पर भरोसा करके मेरी शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं संसारिक लोगों के कल्याण के लिए ठाकुर जी के साथ मिलकर के धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं और हमने आपकी कई कथाएं सुनी हैं। आपकी कथाओं में राष्ट्रीयता का पुट है। कई क्रांतिकारियों का वर्णन आप करते हैं और इसकी देश को बहुत ज़रूरत है।
देश के शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी जो कथा चल रही है उसमें भी मैंने इस भारत भूमि की व्याख्या करी। हमारे देश का नाम अजनाब देश था, तो हमारे ऋषभ भगवान के पुत्र हुए भरत, और भरत जी महाराज इतने प्रतापी थे कि उनके प्रताप के कारण हमारे अजनाब खंड का नाम भारत खंड हुआ। और हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, और भारतीय होने के नाते हम इस संसार के अंदर लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम हमारे परिवार के लिए संतान की प्राप्ति करते हैं, इसी प्रकार हम हमारे देश के लिए भी संतान की प्राप्ति करें। आज जिस प्रकार लोग कह रहे हैं संतान एक होना चाहिए, हम भागवत के माध्यम से कह रहे हैं कि सभी प्राणी ये संकल्प लें कि हमारे 2 बेटे होना चाहिए, एक हमारे लिए और एक हमारे देश के लिए, जो हमारे भारत माँ की इस भूमि की, इस भारत भूमि की रक्षा कर सके और वह इस देश को सुरक्षित रख सके। इस देश में 2 ही है जो जिससे हमारा भारत जो है सुरक्षित है, वो है जय जवान और जय किसान। जवान होंगे तो हम सुरक्षित रह करके हमारे घर में बैठ करके 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे, और जवान नहीं होंगे तो हम नहीं खा सकेंगे, और किसान नहीं होंगे तो हमें अन्न नहीं मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन ये है इस इंटरव्यू के माध्यम से भी कि सभी की 2 संतान होना चाहिए, एक देश के लिए और एक हमारे घर के लिए। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। अभी जिस समय आपको विदित होगा मनीष दुबे जी कि अभी यूक्रेन और रूस में लड़ाई जारी है, छोटी छोटी सी बातों पर हिंसा हो रही है, कत्लेआम हो रहा है और मानवता संकट में, ऐसे दौर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप सारी दुनिया के लोगों को? हमारा ये संदेश है, जिस प्रकार हमारी ज्योतिष में भी लिखा है कि अभी मंगल ग्रह वक्री होने के कारण इस भूमि के ऊपर कुछ भी हिंसा होगी, और मंगल भूमि पुत्र होने के कारण आज हम देख रहे हैं कि रूस और जो देश आपस में लड़ रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो अन्य साधारण जो लोग हैं उनमें उनका कोई दोष नहीं है। उनको खुद को समझना चाहिए कि हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं या सांसारिक मनुष्यों के लिए कर रहे हैं। लड़ना किसी समस्या का हल नहीं होता है। अगर इसी को हम प्रेम से बैठ करके समझ लेंगे तो हो सकता है हमारे सारे देश सुरक्षित हो और सारे देश बच सके, क्योंकि आतंक का अंत प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ आतंक नहीं होता है। बहुत शानदार बात आपने कही। दुनिया को प्रेम की ज़रूरत है। आपसी संवाद से समस्या का निराकरण किया जा सकता है। आज के इस साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि सारे भारत में नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग बहुत तेज़ी से उठाई जा रही है और सारे राष्ट्र को नशे और व्यसन से मुक्त करना वक्त की पुकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये नशा मुक्ति अभियान सभी को साथ में मिलकर के चलाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो नशे में जूझ रहे हैं। आज आप गुजरात को देख लीजिए, वहाँ पर नशे के लिए पाबंदी है। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की सरकार और सभी मिलकर के इस नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाएं, और नशे के जो भी वस्तुएं हैं जहाँ वो बन रही हो, अगर वही बंद हो जाएंगे तो नशा होगा ही नहीं, और नशा मुक्त हो जाएगा तो संसार और आगे बढ़ेगा, यहाँ के जो लोग हैं वो और आगे बढ़ेंगे। आज नशे के कारण अर्थव्यवस्था पर जो समस्या आ रही है,
जो गरीबी आ रही है वो इस नशे के कारण आ रही है, जो लड़ाई हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, शराब पीना, गुटखा पाउच, तम्बाकू इत्यादि जो भी है, ये नशे की जो चीज़ें हैं, अगर ये बंद हो जाएगी तो हमारे देश की तथा हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और हमारा देश उन्नतिशील हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। मनीष दुबे जी बहुत अच्छा गाते हैं और संगीत के माध्यम से आप बहुत अच्छा संदेश देते हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है कि मैंने भजन के माध्यम से ही सभी भक्तों को रिझाया और आज हमारे वर्ल्ड एक्सप्रेस के तो उनको भी एक भगवान का नाम रूपी भजन कहा जाता है कि जो नाम रूपी भजन होता है वही पापों को दूर करता है। तो हमारे ठाकुर जी हैं तो हम उनके लिए गाते हैं। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, हाँ किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। इस भजन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राधा प्राण है और कृष्ण शरीर है। मैं दोनों की स्तुति साथ में करता हूँ और संसारिक लोगों से कहना चाहता हूँ कि राधा और कृष्ण एक है, सिर्फ उनके रूप अलग अलग है। प्राण और शरीर दोनों एक होने के कारण भगवान की प्रेम मूर्ति है। उस प्रेम मूर्ति को बार बार प्रणाम है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।